हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज़ अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम आरआरबी ग्रुप डी के 17 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट में जीके और साइंस से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसकी वजह से पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑक्सिन हार्मोन, ए वाला आएगा। ऑक्सिन के कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कीट पर समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से संबद्ध अनुलग्न है। तो इससे संबंध जो अनुलग्न है वो है ओन, बी वाला आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 57 तत्व संबंधित है। जो 57 नंबर तत्व है ये लैंथेनियम होता है। लैंथेनाइड जो सीरीज होती है वो 57 से लेकर 71 तक होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी वाला आएगा, डी ब्लॉक। सी आंसर आएगा, सी ऑप्शन, डी ब्लॉक। अगला है, बेकिंग पाउडर डैश तथा डैश का मिश्रण होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है वो मिश्रण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टोरिक अम्ल का। बी आंसर आएगा। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका फार्मूला होता है NaHCO3, यहाँ पे लिख देता हूँ। और टार्टोरिक एसिड का फार्मूला होता है C4H6O6, इस तरह से यहाँ देख लीजिएगा, C4H6O6। अगला प्रश्न है, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं। तो 25 ग्राम, सबसे पहले जान लीजिए कि 1 मोल ऑफ H2SO4 जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें कितने मोल पाए जाएंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो 1 मोल होता है उसमें यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वेट देख लीजिए। हाइड्रोजन का 1 होगा, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ये तो पता ही होगा। जो हाइड्रोजन का जो वेट होगा वो 2 हो जाएगा, 1 × 2। सल्फर का 32 और जो ऑक्सीजन होगा 16 चौके 64 होगा। तो टोटल ये 98 ग्राम होगा। तो 98 ग्राम इक्वल टू 1 मोल हो गया। तो 1 ग्राम इक्वल टू होगा 1/98 मोल। तो 25 ग्राम में कितना होगा, तो 1/98 गुना 25 मोल कर लीजिए, 0.255 मोल होगा। सी आंसर आएगा इसका। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.255 मोल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, समूह डैश में अक्रिय गैसें होती हैं। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं 18 नंबर, ये 18वां जो समूह होता है इसमें होती हैं। इसमें हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन और क्रिप्टन, ये सब नोबल गैसेस होती हैं जो अक्रिय होती हैं। ये तो यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको जो हमारी आगामी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश से क्रिया करके साधारण नमक का विलयन बनाता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, इसका आंसर आएगा सी। और ये NaOH, यहाँ पे ये देखिए Na जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करके NaCl सोडियम, ये सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है साधारण नमक, और साथ में वाटर का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित होता है। काफ़ी इजी प्रश्न है, नाभिकीय बल होता है ये। सी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो थोड़ा सा इसे जान लीजिए। सबसे पहले जो ये परमाणु संख्या की बात कर रहा है, जो नंबर 1 परमाणु संख्या फर्स्ट होता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद होता है हीलियम। हीलियम के बाद आएगा लिथियम, और लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम। तो 1 2 3 ये जो बेरिलियम होता है चौथे नंबर पे होता है, और इसके नीचे आती है, मतलब ये मैग्नीशियम आएगा, फिर कैल्शियम आता है, इस प्रकार से। तो जो बेरिलियम होगा वो मैग्नीशियम से समानता रखता है, थोड़ा बहुत रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तो जो बेरिलियम आया था 4 नंबर, तो इसका आंसर बेरिलियम आएगा, या फिर ये 4th नंबर जो परमाणु संख्या होगा ये 4 आएगा, इसका ए आंसर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कोणार्क के जो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था वो नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। ये गंग वंश के शासक थे, और ये मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो 13वीं सदी में करवाया गया था। अगला प्रश्न, विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति थे वाकाटक वंश के संस्थापक, सी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक शैल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होगा। तो इसमें जो होगा संवेग का संरक्षण होगा, सी आंसर आएगा इसका।
अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में एक कण द्वारा 2.5 सेकंड में पूर्ण की गई कंपनों की संख्या 40 है। तरंग की आवृत्ति क्या है? आवृत्ति पूछी गई है। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जान लीजिए क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने कंपन हुए वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे देखिए 2.5 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, 40 कंपन हो रहे हैं। तो एक सेकंड में पूछा गया है, तो एक सेकंड में कितने होंगे, 40/2.5 कर दो। कैलकुलेशन करने के बाद 16 आ जाएगा, यही फ्रीक्वेंसी होगी 16 हर्ट्ज। बी आंसर आएगा इसका। सॉरी। आगे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार इक्वल टू होगा डैश ऑफ इसका भार पृथ्वी पर। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है 1/6 और पृथ्वी का भार होता है। तो सी आंसर आएगा इसका। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न था। आगे चलते हैं। यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो ये 90 डिग्री कोण होगा। कैसे होगा देख लीजिए। जो वर्क होता है इक्वल टू एफ डी कोस थीटा होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। तो फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो डी की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना हो तो डी को जीरो कैसे करोगे, कोस थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो कोस थीटा जो जीरो होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे जीरो होगा। तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में क्या होगा? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल गतिज ऊर्जा, या डी वाला गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों? तो इसका आंसर आएगा डी, इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगे। पहाड़ की बात कर रहा है तो पहाड़ में क्या होता है, हाइट होगी थोड़ी सी। जहाँ हाइट आए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी। और जब ये गति कर रही है जो वस्तु है, तो गतिज ऊर्जा मतलब गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी होंगी इसमें। डी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, नर जनन कोशिकाएं डैश में उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर आएगा ए, वर्षण में। अगला प्रश्न है, 70 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने में 9800 जूल ऊर्जा व्यय की गई। द्रव्यमान को कितना ऊंचाई तक उठाया गया था? हाइट की बात कर रहा है। हाइट का जहाँ पे हाइट आ जाए, पीछे भी हमने अभी डिस्कस किया था इस प्रश्न में, जहाँ पे हाइट आएगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखो क्या होता है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा, इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 9800 जूल। तो पीई की जगह 9800 भर दिया, और मास दिया गया है 70 किलोग्राम, यहाँ पे 70 डाल दिया। जी की वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एच को इसी प्रकार से रख दिया। इसे काटा पीटा करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा। डी वाला आंसर आएगा इसका, 14 मीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्क सेल्स को गैसों एवं जल के प्रति अभेद्य बनाने के लिए उसमें एक रसायन उपस्थित होता है। उसके रसायन का क्या नाम है? सुबेरिन रसायन इसमें उपस्थित होता है। डी वाला आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। तो इसमें जो होता है 315 बीज जो होते हैं गोल और पीले बीज होते हैं। डी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के रूप में पुनः चुना गया। ये वाला करंट अफेयर का प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, देख लीजिएगा। तो उस समय शशांक मनोहर इनको चुना गया था। अगर आज की बात करें, आज जो ये सितंबर 2020 चल रहा है इस समय, तो इस समय इमरान ख्वाजा जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन हैं, और इनका जो देश है वो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। इमरान ख्वाजा, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, ये वाला भी करंट अफेयर का है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन से प्रथम भारतीय गेंदबाज हैं जिसे कि T20 में रिकॉर्ड 5 विकेट हॉल में शामिल किया गया? तो बी वाला युजवेंद्र चहल को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, 2018 में 14वां हॉकी विश्व कप भारत के किस शहर में रखा गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो अब हो चुका है। तो इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो होंगे उससे आप पढ़ लीजिएगा, जो ये 2020 से संबंधित हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पुरुष विश्व कप हॉकी 2018 की आधिकारिक साझेदार बनी थी? तो उड़ीसा में ये उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन थी। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से था।
किसने दृष्टिबाधित 2018 के लिए राष्ट्रीय ए शतरंज चैंपियनशिप का 13वां संस्करण जीता था? तो इसका आंसर ये था किशन गांगुली, इन्होंने जीता था इसे। ये कर्नाटक के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश पेशेंट ने जीता? ये पुस्तक थी। तो ये जीता था इन्होंने क्या, ये वाला सी, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न, ये दोनों प्रश्न जो थे करंट अफेयर से थे, 25 और 26, ये वाला भी। बस इस प्रकार से देखते चलना कि 2020 में ये इस प्रकार का जो बुक होगी, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार या पुलित्जर पुरस्कार, ये किस किस पुस्तक को मिले थे, वो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर उत्पन्न तरंगे हैं, ये तो इसका आंसर आएगा अनुदैर्ध्य तरंगे, डी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग ताप्सो के नाम से जानी जाती है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र। ज्योग्राफी से अब इससे इजी और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आगे है, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है गोदावरी नदी पर बनाई गई है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, गोदावरी नदी, इसका डी वाला आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत का रक्षा मंत्री कौन है? तो ये उस समय का ये वाला भी करंट अफेयर का प्रश्न था। तो उस समय थी निर्मला सीतारमण, ए वाला आंसर आएगा। आज की बात करें 2020 में कौन है? राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? तो उस समय संस्कृति मंत्री थे महेश शर्मा। आज की बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल आएंगे, इसका आंसर ये होएगा। अगला प्रश्न है, 8वां वार्षिक वैश्विक उद्यमता शिखर सम्मेलन GES 2017 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया था। इस प्रकार के जो भी सम्मेलन होते हैं उसे याद रखिएगा कि किन शहरों में वो कराए जाते हैं, जो फेमस शिखर सम्मेलन होते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी 2017 से सम्मानित किया गया? तो ये वाला भी प्रश्न करंट अफेयर से है, अजीम प्रेम जी, ये विप्रो के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, कोनराड संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, वह किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है? तो तुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। अगर पीछे कोई जो भी चुनाव हुए रहे होंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा, कोई अगर मुख्यमंत्री बना हो नवा तो वो कहाँ से, उसकी जो भी उसका चुनाव क्षेत्र है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार भी। अगला प्रश्न है, आयुष एवं स्वास्थ्य क्षेत्र पर पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन आरोग्य 2017 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो भी आयोजन किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था, डी आंसर आएगा। किस भारतीय को पहली बार मिस ट्रांस क्वीन 2017 का ताज पहनाया गया? तो मिस ट्रांस क्वीन 2017 का ताज जो पहनाया गया था वो निताशा विश्वास को पहनाया गया था। तो ब्यूटी वाले जो कॉन्टेस्ट होते हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मिस इंडिया हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया, और भी इस प्रकार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसे कर लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा किसी न किसी पाली में। आगे, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL ने किस कंपनी के साथ कोनप्पा अग्रहारा स्टेशन के निर्माण हेतु MOU हस्तांतरित किया है? तो इस समय किया है नहीं, ये किया था, उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था, अब तो नहीं पूछा जाएगा, इन्फोसिस आएगा। इस प्रकार से जो रिलेटेड MOU टाइप के क्वेश्चन होंगे आज रेलवे से संबंधित उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, इस प्रकार से भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं, कौन सा संगठन 325 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पंजाब के लुधियाना में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए स्पेन के कोंगला डोज डे नवारा के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश कर रहा है? तो इसका आंसर आएगा इफ्को। ये वाला भी करंट अफेयर का प्रश्न था, इसे थोड़ा टफ प्रश्न कह सकते हो करंट अफेयर से। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य डैश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में, बिहार के गया में। इसी प्रकार का एक और स्थित है झारखंड में भी, कोडरमा जिले में, पर जो रेलवे बोर्ड है उसने बी वाले को सही उत्तर माना था। आगे चलते हैं, खुले स्वतंत्र एवं समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करने के विचार के साथ भारत और किस देश ने मार्च 2018 में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? तो वियतनाम ने किए थे, सी वाला।
इसे भी करंट अफेयर का टफ क्वेश्चन मान सकते हो, इजी क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता इसे। 40 नंबर जो क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक डैश वर्ष में शुरू किए गए थे। ये स्टैटिक प्रश्न है, इसका आंसर आएगा 1904। सी वाला आंसर आएगा इसका। बस अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें जो पेपर नंबर 2 था, इसके बाद जो पेपर नंबर 3 होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। तो अंत में जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो हमारी आगामी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए यदि अभी तक ज्वाइन ना किया हो। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा प्लस अन्य जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होगा वो आपको पीडीएफ के रूप में इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी @examspecific आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।